गुलाबी साड़ी में रोती बिलखती इस महिला को देखिए। ये महिला अपने पति की मौत पर दहाड़े मार मार कर रो रही है। पति की मौत के गम में ये कभी अपनी चूड़ियां तोड़ती है तो कभी रोते रोते बेहोश हो जाती है। महिला को ऐसा रोता देखकर आसपास के मौजूद लोगों की आंखों से भी आंसू निकल पड़ते हैं। लेकिन इस महिला के रोने बिलखने की असल सच्चाई जब आप सुनेंगे तो आपके भी पैरों तले से जमीन निकल जाएगी। दरअसल ये मामला उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले का है। यहाँ एक महिला ने अपने प्रेमी से अपने पति की हत्या करवाई और फिर जमकर रोने बिलखने का नाटक किया। युवक का शव गुरुवार सुबह एक बाग में पड़ा हुआ मिला। उसकी पत्नी लाश से लिपटकर दहाड़े मार मार कर और रोती रही, चीखती चिल्लाती रही। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने कॉल डिटेल निकलवाई, जिसके बाद शक के आधार पर एक युवक को हिरासत में लिया गया और पुलिस पूछताछ में उस युवक ने मृतक की पत्नी का नाम बता दिया। इसके बाद पुलिस गांव पहुंची और घर से आरती उठने के पहले ही आरोपी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया। यह सब देखकर गांव वालों को भरोसा नहीं हुआ कि यह वही महिला है जो कुछ देर पहले पति की लाश से लिपटकर रो रही थी और मातम मना रही थी। दरअसल मामला चंदा कोतवाली क्षेत्र का है। यहाँ के कंदीपुर गांव के रहने वाले 38 साल के महेश का गुरुवार को बाग में शव मिला। उसका गला किसी धारदार हथियार से काटा गया था। गांव वालों ने शव देखते ही इसकी जानकारी महेश के परिवार के लोगों को दी। मौके पर महेश की पत्नी पूजा रोते बिलखते और दहाड़े मारती हुई पहुंची और पति की लाश को देखकर बेसुध हो गई। सूचना पर एएसपी समेत 4 थानों की टीमें पहुंची। शुरुआती जांच में पत्नी के अवैध संबंध की बात सामने आई। पुलिस ने पत्नी पूजा की कॉल डिटेल निकलवाई तो एक युवक का नंबर संदिग्ध लगा। आरोपी से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने पत्नी पूजा का नाम बता दिया और महेश की हत्या करने की बात भी कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस कंदीपुर गांव पहुंची और महेश की शव यात्रा के बीच से ही आरोपी पत्नी पूजा को हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि मृतक महेश के 3 बच्चे हैं। जानकारी के मुताबिक महेश लुधियाना में मजदूरी करता था। 2025 की शुरुआत में वो घर आया तो वापस लौटकर लुधियाना नहीं गया और यहीं पर प्राइवेट नौकरी करने लगा। पुलिस की जांच में सामने आया है कि पत्नी पूजा का गांव के ही डंगर यादव से अफेयर चल रहा था। इसकी जानकारी पति महेश को भी हो गई थी। बुधवार शाम जब पति घर से किसी काम के लिए बाजार गया तो कुछ समय बाद पूजा प्रेमी की दुकान पर पहुंच गई और रात करीब 8:30 बजे जब महेश डंगर की दुकान के पास पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी पूजा को डंगर के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया और किसी को यह बात पता न चले, इसलिए दोनों ने महेश की हत्या करने का प्लान बना लिया। पूजा ने प्रेमी डंगर से कहा पति को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद वह घर गई और फोन करके पति की लोकेशन प्रेमी डंगर को बताई। इसके बाद डंगर महेश के पीछे लग गया और रात में सुनसान जगह देखकर उसने महेश की गला काटकर हत्या कर दी और शव को बाग के पास फेंक कर चला गया। गांव वालों ने बताया कि सुबह से लेकर करीब 11 बजे तक डंगर घटना स्थल पर मौजूद रहा। वो बार बार अपनी दुकान खोलता और बंद करते रहता। लोगों से फोन पर घटना को लेकर बार बार जानकारी ले रहा था। इसकी भनक सिविल ड्रेस में क्राइम ब्रांच को हो गई। क्राइम ब्रांच ने पहले एक संदिग्ध को उठाया और फिर डंगर की गतिविधि पर नजर बनाई रखी और उसका नंबर भी सर्विलांस पर डाला और आखिर में जब उसे हिरासत में लेकर थाने में पूछताछ की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले का खुलासा करते हुए एएसपी अखंड प्रताप सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की 4 टीमें लगाई गई थी। आरोपी युवक और मृतक की पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है। महेश के घर से निकलते ही पत्नी ने अपने प्रेमी को पति की लोकेशन दे दी थी, जिसके बाद प्रेमी ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था।